मात्र 6 लाख रुपए में रेलवे की नौकरी। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन असलियत में बिहार के रहने वाले एक शख्स ने मात्र 6 लाख रुपए देकर रेलवे की नौकरी हासिल कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी लगने के बाद उसने कई महीनों तक रेलवे में काम भी किया, लेकिन फिर एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। हालांकि जब इस मामले की जांच हुई तो जिस तरह से उस व्यक्ति ने इस नौकरी को हासिल किया था, उस तरीके को जानने के बाद सीबीआई वालों के भी होश उड़ गए। और यकीन मानिए, जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो साथियों, ये बेहद चौंकाने वाली घटना शुरू होती है जबलपुर से। मीडिया खबरों की माने तो 14 नवंबर 2025 को जबलपुर में एक रेलवे दफ्तर में कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार कर्मचारियों के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे थे और ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस था। असल में नियम यह है कि रेलवे में नई भर्तियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मैच किया जाता है और इसी तरह 14 नवंबर 2025 को बारी बारी से सभी नई भर्तियों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मैच किए जा रहे थे। इसमें अंगूठे के निशान, चेहरे की पहचान और सिस्टम में दर्ज डेटा को अच्छी तरह से जांचा जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर एक ऐसा नाम आया जिसने पूरे सिस्टम को रोक दिया और ये नाम था मुकेश कुमार का। कुछ महीने पहले ही मुकेश कुमार की रेलवे में टेक्नीशियन पद पर नौकरी लगी थी, लेकिन 14 नवंबर को जब मुकेश की बायोमेट्रिक जांच की गई तो सिस्टम में उसका बायोमेट्रिक डेटा मैच ही नहीं हुआ। बार बार उसके अंगूठे को मशीन में रखा गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ तब अधिकारियों को उस पर शक होने लगा। लेकिन फिर अधिकारियों ने उसका चेहरा स्कैन किया, लेकिन ये क्या, अब उसका चेहरा भी मैच नहीं हो रहा था। फॉर्म भरते समय जो फोटो उसने फॉर्म में दी थी वो उसके चेहरे से मैच ही नहीं हो रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इस घटना से अब दफ्तर के माहौल में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन कुछ ही देर में अधिकारी समझ गए कि ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। लेकिन इससे पहले अधिकारी मुकेश से पूछताछ करते अचानक मुकेश वहां से गायब हो गया। जबलपुर में वो 1 मिनट भी नहीं रुका और वो सीधा अपने होम टाउन बिहार निकल गया। हालांकि मुकेश तो बिहार पहुंच गया था, लेकिन अब ये मामला रेलवे प्रशासन की नजर में आ चुका था और देखा जाए तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर था, क्योंकि मुकेश ने एक ऐसी परीक्षा पास की थी जिसके लिए हजारों लाखों उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे और उनमें से कई लोगों को पीछे छोड़कर उसने इस नौकरी को हासिल किया था। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर मुकेश का बायोमेट्रिक डेटा मैच क्यों नहीं हुआ। क्या उसने इस एग्जाम को पास करने के लिए किसी तरह का फर्जीवाड़ा किया था, और अगर किया था तो आखिर वो ये सब कैसे कर पाया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। अब इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जबलपुर मंडल की ओर से इस मामले की लिखित शिकायत केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को दे दी गई और शिकायत मिलते ही जांच एजेंसियां तुरंत अपने एक्शन मोड पर आ गई। 2 दिसंबर 2025 को मुकेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया और फिर जबलपुर सीबीआई की टीम ने अपनी जांच को रफ्तार दी। जांच के दौरान सबसे पहले मुकेश कुमार की लोकेशन ट्रेस की गई। तकनीकी जांच से पता चला कि वो अपने गांव मुंगेर जिले में मौजूद है। अब जैसे ही उसकी लोकेशन मिली, सीबीआई की टीम बिहार पहुंची। बिहार पहुंचने के बाद कई दिनों तक टीम ने लगातार मुकेश की तलाश की और आखिरकार मुंगेर से मुकेश कुमार को पकड़ लिया गया। अब मुकेश को हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो यकीन मानिए, पूछताछ के दौरान उसने जो सच्चाई बताई वो बेहद ज्यादा हैरान करने वाली थी। मीडिया खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि मुकेश ने रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी पाने के लिए एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाया था। लेकिन इस प्लान में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसने अपने इस प्लान में अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी शामिल कर लिया था, जिसका नाम था रंजीत कुमार। और रंजीत ही वो शख्स था जिसकी बदौलत मुकेश को ये नौकरी मिली थी। असल में रंजीत मुंगेर में कोचिंग पढ़ाया करता था और हर कोई जानता था कि रंजीत पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज है। अब हुआ ये कि साल 2024 में भारतीय रेलवे ने अलग अलग पदों पर करीब 8000 से अधिक भर्तियां निकाली और इस नौकरी को हासिल करने के लिए देश से हजारों लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। वहीं इन भर्तियों में कुछ पद टेक्नीशियन के भी थे, जिसके लिए मुकेश कुमार ने 2024 में फॉर्म भरा था। अब मुकेश ने रेलवे का फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन उसे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था कि वो इस एग्जाम को कभी पास नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसने एक प्लान बनाया। वो सीधा रंजीत के पास पहुंचा और रंजीत को एक ऑफर दिया। मुकेश ने रंजीत से कहा कि अगर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देकर उसे नौकरी दिला देगा तो वो उस व्यक्ति को पूरे 6 लाख रुपए नकद देगा। अब ये बात सुनकर रंजीत चौंक गया, क्योंकि 6 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी और इसी लालच में आकर रंजीत मुकेश के इस प्लान में शामिल हो गया। दोनों के बीच सौदा हो चुका था और फॉर्म भरने के बाद दिसंबर के महीने में पटना में सीबीटी परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन इस परीक्षा में मुकेश कुमार खुद नहीं बैठा, बल्कि उसकी जगह रंजीत कुमार परीक्षा देने गया हुआ था और उसने पूरी परीक्षा मुकेश बनकर दी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर रंजीत मुकेश बनकर कैसे इस परीक्षा को देने पहुंचा, किसी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। हालांकि जब इस बारे में मुकेश से पूछताछ हुई तो उसके जवाब
ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। उसने बताया कि उसने उसकी और रंजीत की फोटो को गूगल की मदद से मिक्स किया था, या आप ये कह सकते हैं कि उसने एआई की मदद ली थी, और इस तरह से मुकेश और रंजीत दोनों की फोटो को गूगल से मिक्स करके उसने फॉर्म भरा और रंजीत एग्जाम देने चला गया। हालांकि पकड़े जाने के डर से इन्होंने एक बैकअप प्लान भी बनाया था, यही कि अगर कोई इनसे पूछे कि ये फोटो तुम्हारी नहीं लग रही तो रंजीत ये बहाना बनाता कि ये उसकी पुरानी फोटो है और वो पहले ऐसा ही दिखा करता था। अब हुआ ये कि रंजीत ने मुकेश बनकर एग्जाम दिया और वो इस एग्जाम में सफल भी हो गया, लेकिन फिर अगले चरण में उसके दस्तावेजों का सत्यापन होना था और साथ ही उसकी मेडिकल जांच भी होने वाली थी, और इस प्रक्रिया के लिए सभी उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया गया था। लेकिन यहाँ भी वही योजना दोहराई गई। रंजीत कुमार मुकेश बनकर भोपाल पहुंचा, बाकायदा दस्तावेजों का सत्यापन हुआ और मेडिकल जांच करवाने के बाद रंजीत वापस बिहार लौट आया। देखा जाए तो इन दोनों ने इस काम को इतनी सावधानी से किया था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। और फिर आया जुलाई का महीना। जुलाई 2025 में जब अंतिम चयन सूची तैयार हुई तो उसमें मुकेश का नाम शामिल था। इसके बाद सितंबर 2025 में मुकेश की रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर ज्वाइनिंग हो गई, और फिर नौकरी लगने के बाद मुकेश ने कभी दमोह, कभी सागर तो कभी जबलपुर जैसे रेलवे के अलग अलग स्थानों पर काम किया। लेकिन फिर इसके आगे अक्टूबर 2025 में रेलवे की तरफ से उसे ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद मीडिया खबरों की माने तो रेलवे का एक नियम है कि नई भर्ती वाले कर्मचारियों को 1 साल के अंदर उनका बायोमेट्रिक के जरिए सत्यापन करना होता है, और इसी सत्यापन के लिए 14 नवंबर 2025 को मुकेश को जबलपुर बुलाया गया। लेकिन जब वो वहां सत्यापन करवाने पहुंचा तो बायोमेट्रिक में ना ही उसका अंगूठा मैच हुआ और ना ही उसका चेहरा, और फिर खतरे को भांपते हुए मुकेश वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया। अब हुआ यह कि जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, मुकेश की निशानदेही पर सीबीआई की टीम ने रंजीत कुमार को भी मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 मार्च 2026 को सीबीआई ने दोनों आरोपियों को जबलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सीबीआई की टीम अभी भी इस मामले में जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन्होंने इसी तरह से और भी लोगों की नौकरी लगवाई है या नहीं। देखा जाए साथियों तो ये पूरा मामला बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है, जहां पर मुकेश ने रंजीत को अपनी जगह पर परीक्षा देने बिठाया और रंजीत पास भी हो गया, और फिर नौकरी लगने के बाद वो नौकरी करता रहा और शायद आगे भी करता रहता अगर बायोमेट्रिक के जरिए उसका सत्यापन नहीं किया जाता। देखा जाए तो ये अपने आप में ही बेहद ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।